आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आज आप में से हर एक का 21वें सवाल में क्वेश्चन नंबर 21 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से सभी जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द हमें लेने के लिए आने वाले हैं। और मैं आप में से हर एक के लिए हमेशा ये दुआ करता हूँ और करता रहूँगा कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर और मुझ पर बना रहे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमारे ऊपर पाप को प्रभुता उसे रूल करने नहीं देता। तो सबसे पहले मेरी आपके लिए यह प्रार्थना है कि आप में से हर एक को खुदावंद अपना फजल दे, परमेश्वर आपको अपना अनुग्रह दे, ताकि हम सब उसके आने के लिए तैयार हो सकें और उसके बेटे की तरह बन सकें। इससे पहले कि मैं आज आपके सामने आपका होमवर्क रखूं और आपका क्वेश्चन रखूं, मैं उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि रिसेंटली मैं कुछ भाई बहनों से मिला और उन्होंने मुझे बड़े चौंकाने वाली बातें बताई। उन्होंने कहा कि हमारे बाइबल में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और जब हमने अपने चर्च के एल्डर्स से, लीडर्स से जब ये पूछा कि हमारे क्वेश्चंस हैं तो वो हम कहाँ पर सॉल्व करें, हमें कैसे उत्तर मिलेंगे, तो उनके लीडर्स ने उनको बहुत डांटा और कहा कि आपके सवाल नहीं होने चाहिए और आपको विश्वास करना चाहिए कि चीज़ें ऐसे ही हैं जैसे लिखी गई हैं। और मुझे ये सब सुन के बड़ा दुख हुआ, क्योंकि यीशु ऐसे नहीं थे। जब यीशु के पास लोग आते थे सवाल लेकर, तो यीशु उनको ये नहीं कहता था कि जाओ ये गलत है। यीशु उनको आंसर करता था। एक आदमी ने प्रभु से पूछा था कि बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है। तब यीशु ने उसे ये नहीं कहा कि सवाल मत कर, पर यीशु ने उसको बताया कि बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको हर एक को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वचन पढ़ते समय सवाल नहीं निकल रहे हैं, इसका मतलब आप बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ रहे हो। शायद आपने गलत नहीं सुना, बिल्कुल ठीक सुना आपने। वचन को पढ़ते समय हमारे अंदर से सवाल आने चाहिए। मैं आज भी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके उत्तर मुझे नहीं पता है, पर मैं परमेश्वर से, और जब मैं मेरे सीनियर पास्टर्स से जो मुझसे पहले विश्वास में आए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक सवाल क्लियर नहीं होता मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। तो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ कि मैं, एक टाइम ऐसा था कि जब मैं जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, इन सारे क्वेश्चन से मैं जूझता था, मुझे उत्तर नहीं मिलता था। लेकिन जब मुझे परमेश्वर ने इन सारे सवालों के जवाब दिए, आज वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ ताकि आपकी उन्नति हो। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सवाल निकलने गलत नहीं है, ये एक हेल्दी लाइफ है कि हम बाइबल को पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सवाल और जवाब की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, आज हम 21 एपिसोड पे पहुँचे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सिर्फ इसीलिए है ताकि आपकी ग्रोथ हो, ताकि आप जान सकें कि मोती समुद्र के ऊपर नहीं तैरते, वो गहराइयों में मिलते हैं। ज़रूरी है कि इन सवालों के द्वारा हम परमेश्वर के वचन की गहराइयों को जानें। मैंने लास्ट टाइम आपसे एक सवाल पूछा था कि परमेश्वर ने, उसे जब पता था कि हाबिल की हत्या हो चुकी है केन के द्वारा, फिर भी उसने केन से आके क्यों पूछा कि तेरा भाई कहाँ है। और मैं आप में से हर एक को आंसर देना चाहता हूँ, और ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं, लेकिन जिन्हें वहाँ नहीं मिला मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इसीलिए पूछा उससे क्योंकि प्रभु चाहता था कि केन मान ले कि उसने गलत किया। इसके पिताजी आदम से भी प्रभु ने यही सवाल किया था कि क्या तूने फल खाया। प्रभु आदम से भी यही चाहता था, प्रभु केन से भी यही चाहता था कि वो ऑनेस्ट बने, ईमानदार बने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर सब कुछ जानता है कि आप क्या हो, कहाँ हो, फिर भी वो आपको ऐसे ही माफ़ नहीं करता। वो आपको तब माफ़ करता है जब आप उसके सामने आके मान लेते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है। यही रीज़न था कि परमेश्वर ने केन से पूछा कि तेरा भाई कहाँ है, ताकि वो मान ले, पर उसने नहीं माना। और जैसे आदम निकाल दिया गया, वैसे परमेश्वर ने केन को भी अपने सामने से निकाल दिया और उसे कर्ज दिया। अब मैं आपके सामने 21वां सवाल आज मैं रख रहा हूँ।
वेरी इंटरेस्टिंग और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। लेकिन उससे पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं कि यदि आप पहली बार इन सवालों और जवाब के इन सेशंस में आए हैं और आप पहली बार हमें आंसर कर रहे हैं, तो अपना नाम और अपना शहर ज़रूर लिखें, अदरवाइज़ आपको हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। सेकंड थिंग, आपको आंसर एक ही इसी नंबर पे देना है, जो नंबर आपके सामने आ रहा है 9112656445। और अगर आप भारत से बाहर, इंडिया से बाहर रहते हैं, तो आपके लिए कोड है +91। और कहाँ पर भी उत्तर देने पर आपको जवाब नहीं मिल पाएगा। तीसरी बात यह है कि आपको अपना उत्तर वॉइस नोट में नहीं, लिख कर भेजना है। अगर आपको मोबाइल में टाइप करना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप एक पेपर पे लिख कर कि आप इस पेपर पे लिखिए कि ये 20वें या 21वें क्वेश्चन का आंसर है, और हमें वो भी चलेगा। और अब आइए, मैं आपके सामने 21वां सवाल रख रहा हूँ। और सबसे पहले आपका होमवर्क है इस बार मत्ती की पुस्तक, मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, मत्ती की इंजील, उसका चैप्टर 26 26वां अध्याय और उसका 47 से लेकर 56 तक, 47 से लेकर 56 तक। मैं फिर से आपका होमवर्क रिपीट करता हूँ। इस बार आपका होमवर्क है मत्ती का 26वां अध्याय, मैथ्यू 26, और 47 से लेकर 56 तक, 47 से लेकर 56 तक आपको ये पढ़ना है। और अब मेरा सवाल है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु दुआ करके जैसे उठे, तो बाइबल बताती है उनका एक चेला एक बहुत बड़ी पलटन को यीशु को पकड़ने के लिए ले आया, और उसने पूरी पलटन को, सरदारों को, ऑफिसर्स को ये कहा था कि जिसको मैं चूमूं वही यीशु मसीह है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, पुराने नियम में ये बातें ज़रूर दर्शाई गई थी कि यीशु का करीबी ही उसे पकड़वाएगा। इसीलिए बाइबल में साफ साफ लिखा गया है कि यीशु ने कहा कि यशायाह नबी ने कहा कि उसके अपने ही उसे पकड़वाएंगे। ऐसे बहुत सारी प्रोफेसीज हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी भी भविष्यवाणी में यहूदा इस्करियोती का नाम नहीं था, कहाँ पर भी नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों शैतान ने यहूदा का इस्तेमाल किया यीशु को पकड़वाने के लिए? 12 चेलों में से सिर्फ वही क्यों, और क्यों नहीं पतरस था, याकूब था, छोटा याकूब था, यूहन्ना था, बरतुलमै था, थोमा था, बहुत सारे चेले थे, पर क्यों सिर्फ यहूदा को ही यूज़ किया गया यीशु को पकड़वाने के लिए? आपका होमवर्क था मैथ्यू 26 का 47 से 56, और सवाल ये है, क्यों यहूदा, बाकी क्यों नहीं? क्यों उसे ही डेविल ने यूज़ किया, बाकी क्यों नहीं? पतरस क्यों नहीं? याकूब क्यों नहीं? क्यों यही वो व्यक्ति था जिसको यूज़ किया गया? मैं आप में से हर एक से विनती करता हूँ, इस होमवर्क को आराम से करें, पढ़ें, घाई मत करें, 1 घंटे में 2 घंटे में उत्तर न दें। कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो रिलीज़ करते हैं और 1 घंटे में हमें आंसर्स आना स्टार्ट होते हैं। मैं चाहता हूँ आप पढ़िए, एटलीस्ट 1-2 दिन कंटिन्यू पढ़िए, दुआ कीजिए और देखिए खुदा आपको क्या समझा रहा है। और कभी भी इस बात की फिक्र मत कीजिए कि हमारे आंसर और आपके आंसर कभी कभी मैच नहीं करते हैं, तो ये मत सोचिए कि हम राइट है आप रॉन्ग हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बात सही और गलत की नहीं हो रही है, बात है हम सीख रहे हैं, आप हमसे सीख रहे हैं, हम आपसे सीख रहे हैं। इट्स अ लर्निंग। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से हर एक इस बार इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए और हमें दीजिए। और एक और विनती है आपसे, अगर इन वीडियोस को देखने के द्वारा आपकी बाइबल स्टडी बढ़ी है तो कृपया कमेंट करके अपनी गवाही ज़रूर शेयर करें। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।